अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है कि वेदर अ डिसओबीडियंट वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, यानी कि गुस्ताख बीवी क्या नान नुफ़्के की हकदार है। इस पर हम साइटेशन भी पेश करेंगे और यकीनन आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आइंदा की भी हमारी मूवीज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और लेक्चर से आप इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। मैं आइडेंटिकल आपके सामने मेरे पास सवाल आया है कि हस्बैंड मुल्क से बाहर रहता है और बीवी हस्बैंड की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं रहती, जबकि उसको तमाम फैसिलिटीज़ शौहर ने प्रोवाइड कर दी हैं। उसके लिए मकान अच्छा बना के दिया है, उसके वालिदैन भी साथ रहते हैं वहाँ और वो बाल बच्चेदार भी है, लेकिन बीवी अपने मेके रहना ज़्यादा पसंद करती है। वो इस मामले में ठीक है, मेके रहना उसका हक है, लेकिन चूँकि वो शादीशुदा है और हस्बैंड की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में रहे। अब शौहर आउट ऑफ द कंट्री है, वो उनको मेंटेनेंस भेजता है, रीज़नेबल अखराजात अपने उस बीवी के और बच्चों के बर्दाश्त करता है, लेकिन बीवी अपने शौहर की हुक्म अदली करती है, वो कहना नहीं मानती। तो इन हालात में अगर शौहर उसका मेंटेनेंस स्टॉप कर दे, अदा ना करे, क्योंकि लॉ ये है दैट अ डिसओबीडियंट वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। शौहर की ताबेदारी, शौहर की ख्वाहिशात का ख्याल रखना, शौहर की इज़्ज़त व नामूस का ख्याल करना, ये बीवी पर शरई लिहाज से, कानूनी लिहाज से फ़र्ज़ है। लिहाजा कोई भी शौहर, वही शौहर मेंटेनेंस का अदा करने का पाबंद है जो बीवी अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और इस सिलसिले में मैं आपको एक बिल्कुल आइडेंटिकल साइटेशन पेश कर रहा हूँ कि 2017 YLRN पेज 149 शरीयत कोड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये इसमें वाज़ेह है कि हस्बैंड बाहर काम कर रहा है, आउट ऑफ द कंट्री है, और बीवी घर छोड़कर चली गई है। तो उन हालात में ये कोर्ट ने होल्ड किया है कि बीवी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। लिहाजा वो तमाम
हुकूक जो शौहर पर लागू होते हैं वो उसी वक्त है जब वो हुकूक का अपने शौहर से कर सकती है मुतालबा कि वो अपने शौहर का हुक्म माने। तो उम्मीद है ये साइटेशंस अवाम उन्नास के लिए मुफीद साबित होगी और हमारे ख़ानदानी मामलात इनके मुताबिक सुधरेंगे। ये सारे लेक्चर का मकसद यही है ताकि हर शख्स अपने हुकूक को समझे, अपने फ़राइज़ को समझे और ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजारे। यकीनी ख़ानदानी जो इकाई है ये बहुत अहम है और ये उसी वक़्त कायम हो रह सकती है कि फ़राइज़ और हुकूक दोनों पार्टियां अपने फ़राइज़ भी समझे, अपने हुकूक भी समझे। यानी कि एक का फ़र्ज़ दूसरे का हक़ है और एक का फ़र्ज़, एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ है। तो जो बीवी का हुकूक हैं वो मर्द के फ़राइज़ हैं और जो बीवी के फ़राइज़ हैं वो मर्द के हुकूक हैं। और ये जब दोनों पार्टियां बाकायदा अदा करेंगी तो यकीनन ख़ानदानी इकाई खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।